सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है आपके परिवार लॉन्ग वॉक जीके में। साथियों, जिला दर्शन की श्रृंखला के अंदर जिला दर्शन की श्रृंखला है वो हमने स्टार्ट कर रखी है। और आज इस जिला दर्शन की श्रृंखला के अंदर बात करने वाले हैं जिस जिले को थेवा कला के रूप में एक इम्पोर्टेंट ज़िला माना जाता है, उसी ज़िले की बात करेंगे। प्रतापगढ़ ज़िले के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं, ताकि आगे आने वाले एग्ज़ाम के अंदर आपको प्रतापगढ़ ज़िले से एक भी प्रश्न बाहर देखने को नहीं मिले। जब भी एग्ज़ाम आए, प्रतापगढ़ ज़िले का जिक्र आए तो आप यहां से पढ़ लेना, यहां से जानकारी आपकी बाहर नहीं जाएगी। मेरा यही उद्देश्य रहेगा कि आपको कम समय में ज़्यादा जानकारी दे सकूं, वो भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जानकारी हो। ऐसे नहीं कि आपका टाइम वेस्ट हो गया और आपको एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न देखने को नहीं मिला, फिर मेरा ये वीडियो लगाने का फिर क्या काम रहा। सिर्फ मेरा आपको सिर्फ इतना ही कहना है कि आप जब भी पेपर देने जाओ तो एक बार देख कर जाना, आपको खुद पता चल जाएगा कि इस वीडियो की कितनी इम्पोर्टेंस है। बढ़ते हैं आगे इन्हीं बातों के साथ में। प्रतापगढ़ ज़िले से ही शुरुआत करेंगे। अगर मेरे द्वारा जो भी जानकारी आपको यहाँ पर मिले, अगर वो जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक मार देना और वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आप अपने दोस्तों में इसे शेयर करना, मित्रों के अंदर शेयर करना। और आप अभी तक इस परिवार के अंदर नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मेरे द्वारा जब भी नया वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब बढ़ते हैं आगे। ये जो प्रतापगढ़ ज़िला बना है, इस ज़िले को बनाने में कौन कौन सी तहसीलों ने अपना योगदान दिया था। एक तहसील है छोटी सादड़ी। एक हो गई छोटी सादड़ी के बाद में दरियावाद के बाद में पिंपल खूंट के बाद में अरनोद। छोटी सादड़ी, दरियावाद, पिंपल खूंट, अरनोद, इन्हीं तहसीलों को मिलाकर एक नया जिला बना था। वो कौन सा है? प्रतापगढ़ जिला है, जो राजस्थान का 33वां जिला है। अब बात करें प्रतापगढ़ जिले का कोड क्या है, तो RJ35 इसका कोड है। कितना कोड है? RJ35। RJ35 किसका है? प्रतापगढ़। पैसे 35 पैसे प्रतापगढ़। उसके बाद में प्रतापगढ़ जिले के वन्य जीव शुभंकर की अगर बात करूं तो वो कौन सा है? वो है उड़न गिलेरी। ये आप देख ही सकते हो, उड़न गिलेरी। ये जो उड़न गिलेरी है वो प्रतापगढ़ जिले की वन्य जीव शुभंकर है। उसी के बाद में अब बात करेंगे थेवा कला की। थेवा कला का जब भी जिक्र आता है तो सिर्फ एक ही जिले का नाम सीधे हमारे मुंह पर आता है, वो है प्रतापगढ़। ये जो प्रतापगढ़ जिला है ये थेवा कला के बारे में वर्षों से काम कर रहा है, इसीलिए प्रतापगढ़ जिले को थेवा कला के रूप में एक अग्रणी जिला माना जाता है। थेवा कला है जो सोने पर चित्रांकन या सोने पर मीनाकारी करना, इसे ही क्या बोला जाता है? इसे ही थेवा कला कहा जाता है। ये जो बीच के अंदर आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं, इसे क्या कहा जाता है? सोने पर चित्रांकन करना, इसे ही थेवा कला कहा जाता है। और प्रतापगढ़ का सोनी परिवार है, सोनी परिवार इसी कला को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। ये सोनी परिवार है वो प्रतापगढ़, ये जो प्रतापगढ़ की थेवा कला है इसके रूप में जाना जाता है। अब प्रतापगढ़ जिले की संपूर्ण व्याख्या आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं आगे। अगर प्रतापगढ़ जिले की बात करूं तो इसका कोड मैंने बता दिया, RJ35 पैसे 35 पैसे प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ जिले का वन्य जीव शुभंकर कौन सा है? तो उड़न गिलेरी। अभी आपको फोटो दिखाई थी मैंने। सबसे पहले अगर पूछे कि प्रतापगढ़ जिले का पुराना नाम क्या था, तो प्रतापगढ़ जिले का पुराना नाम था कांठल। राजस्थान की राधा नगरी इसे कहा जाता है। और प्रतापगढ़ व झालावाड़ के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मालव प्रदेश। और इसी प्रतापगढ़ के अंदर जो शासन किया था, जो राज किया था, वो सूर्यवंशी क्षत्रिय ने किया था। और प्रतापगढ़ को क्या कहा जाता है? देवड़िया भी कहा जाता है। प्रतापगढ़ के राजा रावत की उपाधि धारण करते थे। अगर मैं बात करूं कि अगर किसी राजा के पीछे रावत लगा है तो वो उपाधि किस राजा की या वो किस
या वो किस जिले के राजा का सिंबल होता था? तो प्रतापगढ़ जिले के राजा का सिंबल होता था रावत। रावत की उपाधि धारण करते थे। देवलिया इसी प्रतापगढ़ की स्थापना कब होती है, कौन करता है? तो 1508 के अंदर रावत सूरजमल करते हैं। रावत बाघ सिंह है वो 1534 में चित्तौड़गढ़ के दूसरे साके में रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया जाता है। ये देखिए रावत बाघ सिंह, रावत आगे लगा है तो प्रतापगढ़ जिले के राजा है ये। तो यही रावत बाघ सिंह है वो चित्तौड़गढ़ के दूसरे साके जो 1534 के अंदर होता है, इसी के नेतृत्व में ये केसरिया करते हैं। रावत प्रताप सिंह 1699 में प्रतापगढ़ ठिकाने की स्थापना कौन करते हैं? तो ये करते हैं रावत प्रताप सिंह। प्रताप सिंह के द्वारा प्रतापगढ़ ठिकाने की स्थापना की जाती है। रावत सालिम सिंह, इन्होंने प्रतापगढ़ में सालिम शाही सिक्के चलाए थे। सालिम शाही अपने ही नाम के सिक्के किसने चलाए थे? सालिम सिंह ने चलाए थे। सालिम सिंह ने प्रतापगढ़ में कौन से सिक्के चलाए थे? तो सालिम शाही। रावत सामंत सिंह 1818 में अंग्रेजों से सहायक संधि की थी। रावत दलपत सिंह 1857 की क्रांति के समय प्रतापगढ़ के राजा कौन थे? रावत दलपत सिंह। रावत राम सिंह, यह एकीकरण के समय प्रतापगढ़ के राजा थे। एक मैं ये वीडियो लेकर आने की सोच रहा हूँ, आप कमेंट करके बताना कि ये वीडियो लेकर आऊँ या नहीं लेकर आऊँ। एक तो राजस्थान के जितने भी ज़िले हैं उन ज़िलों के जो राजा थे या उन रियासतों के जो राजा थे 1857 की क्रांति के समय कौन राजा थे, या एकीकरण के समय कौन राजा थे, या जब अंग्रेज़ों के साथ में सहायक संधि होती है उस समय राजा कौन था उस ठिकाने या उस रियासत का। ये वीडियो में एक लाने की सोच रहा हूँ। आपको एक वीडियो के अंदर ये सभी जानकारी मिल जाएगी और याद कराने की भी जिम्मेदारी लेता हूँ। आपको वीडियो के अंदर सभी बातें याद हो जाएगी। जैसे बांसवाड़ा का 1857 की क्रांति के समय राजा कौन था, या डूंगरपुर का जब एकीकरण होता है तो उस समय राजा कौन था। इससे प्रश्न है वो एग्ज़ाम के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। इसीलिए मेरा यह कर्तव्य है, आप कमेंट करके बताना ये वीडियो लेकर आऊँ या नहीं लेकर आऊँ। बढ़ते हैं आगे। और इसी का गठन, यही प्रतापगढ़ का गठन उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ को मिलाकर होता है। और प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 के अंदर, प्रतापगढ़ के अंदर 5 अक्षर है तो 1945 के पीछे भी 5 है, तो 1945 में प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना होती है चुन्नीलाल पाठक व अमृतलाल पाठक के द्वारा। और काका जी की दरगाह जिसे कंठल का ताजमहल कहा जाता है। और गौतमेश्वर ऋषि का मेला कहाँ पर लगता है? अरनोद, प्रतापगढ़ में लगता है। यहाँ पर गौतमेश्वर ऋषि की तपस्या स्थली है, यह पाप मुक्ति स्थल माना जाता है। यहाँ पर मेला है वो वैशाख पूर्णिमा को लगता है। और छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ को क्या कहा जाता है? प्रतापगढ़ की सोने की नगरी कहा जाता है, प्रतापगढ़ की स्वर्ण नगरी कहा जाता है। केशोर राय मंदिर कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में है। भंवर माता का मंदिर कहाँ पर है? छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ के अंदर है। और इसी भंवर माता की पहाड़ियों से जाखम नदी का उद्गम होता है। किस नदी का उद्गम होता है? तो भंवर माता का मंदिर छोटी सादड़ी में है, तो भंवर माता की पहाड़ियों से जाखम नदी का उद्गम होता है। अब बात करें प्रतापगढ़ जिले की जियोग्राफी, भूगोल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले प्रतापगढ़ जिले को राजस्थान के 33वां जिला या राजस्थान के 33वें जिले के रूप में कब लाया जाता है? तो राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा इसका गठन किया जाता है, या इसे राजस्थान का 33वां जिला घोषित किया जाता है। कब किया जाता है? 26 जनवरी 2008 को। 2008 को प्रतापगढ़ जिला है वो परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर प्रतापगढ़ जिले का गठन होता है, या राजस्थान का 33वां जिला बनता है। अभी राजस्थान के अंदर जो मुख्यमंत्री ने 19 नए जिले बनाने की घोषणा की है, वो 19 नए जिले किस कमेटी की सिफारिश पर बनाए जाएंगे? तो याद रख लेना, ये पेपर के अंदर तो पक्का पूछा जाएगा। राम लुभाया, राम को भाया तभी अशोक जी गहलोत ने 19 नए जिले बनाने की घोषणा की।
रामलुभाया कमेटी की सिफारिश पर राजस्थान के अंदर 19 नए जिले 33 + 19 52 होते हैं, लेकिन अब राजस्थान के अंदर 50 जिले होंगे। ये जो 19 नए जिले बने हैं ये रामलुभाया कमेटी की सिफारिश पर बनाए जाने की घोषणा की गई है। और ये जो प्रतापगढ़ जिला है, सबसे पहले प्रतापगढ़ जिले की स्थापना होगी। प्रतापगढ़ जिला है वो विधिवत तरीके से काम कब करेगा, काम कब से करेगा, तो 1 अप्रैल 2008 से शुरू हो गया था इसका विधिवत रूप से काम। और थेवा कला है वो कांच व कीमती पत्थरों पर सोने की जड़ाई करना, इसे थेवा कला कहा जाता है। इसके जन्मदाता भानुजी सोनी थे और यह सोनी परिवार प्रसिद्ध है प्रतापगढ़ का ये काम करने के अंदर। देवगढ़ प्रतापगढ़, ये देवगढ़ है, यहाँ पर राजस्थान की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई है। और आपसे अगर प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना पूछे तो अमर सागर जैसलमेर के अंदर शुरू हुई थी। जाखम नदी का उद्गम छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से होता है और इसी नदी पर जाखम बांध बनाया गया है जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। ऊंचाई पर जाओ तो जोखिम मत उठाना। जाखम नदी राजस्थान की सबसे ऊंची नदी है। राजस्थान की जाखम नदी पर राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध बनाया गया है। कौन सा बांध है? जाखम बांध है। 81 मीटर इसकी ऊंचाई है और इसका निर्माण है वो जनजातियों को उप योजना के तहत इसका निर्माण करवाया गया है ताकि जनजातियों को कुछ फायदा हो सके। बांध के द्वारा आदिवासियों को पीने के पानी और सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध होती है। इसमें पीने के लिए पानी आएगा। जो भी यहाँ पर आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं उनको पीने के लिए पानी और खेत को जोतने के लिए जो पानी की आवश्यकता पड़ती है वो भी अब किस बांध से मिलेगी? वो भी मिल रही है जाखम बांध से। जाखम बांध है वो यह राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। 81 मीटर ऊंचा जाखम नदी प्रतापगढ़ के अंदर बना हुआ है। अब आगे अगर मैं बात करूं तो क्रम मोचनी नदी, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये प्रतापगढ़ के अंदर है और इसी अभ्यारण्य सीता माता अभ्यारण्य से क्रम मोचनी नदी का उद्गम होता है। क्रम मोचनी नदी का उद्गम किस अभ्यारण्य से होता है? तो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य से होता है। 1979 को 1979 को वन्य जीव अभ्यारण्य का इसे दर्जा दिया जाता है। सागवान वनों की अधिकता के लिए सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य यह प्रसिद्ध है। हिमालय के बाद में यह स्थान आयुर्वेद की दृष्टि से सबसे संपन्न क्षेत्र माना जाता है। इसको सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य को चित्तल की मातृभूमि कहा जाता है और यह अभ्यारण्य उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है और यही उड़न गिलहरी प्रतापगढ़ जिले की वन्य जीव शुभंकर है। सीता माता अभ्यारण्य उड़न गिलहरियों के लिए क्या है? फेमस है। और इसी उड़न गिलहरियों के अंदर युगले फेरिस नामक गिलहरी पाई जाती है। और चौसिंगा, यह जो चौसिंगा है इसी चौसिंगा को जो स्थानीय भाषा लोकल भाषा के अंदर क्या बोला जाता है? भेडल। पेंगोलिन पक्षी को स्थानीय भाषा में अड़ाहुल्ला कहा जाता है। लवकुश नामक 2 झरने बने हुए हैं इसी सीता माता अभ्यारण्य के अंदर। इसमें कमोई व जाखम नदी प्रवेश करती है। और प्रतापगढ़ के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कांठल कहा जाता है। कांठल का ताजमहल किसे कहा जाता है? काका जी की दरगाह को कहा जाता है। और इसी प्रतापगढ़ को राधा नगरी के नाम से जाना जाता है। अगर आगे बात करूं कि प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ये हो गया प्रतापगढ़ ऊपर, ये हो गया बांसवाड़ा। इस बीच वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? 56 का मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 56 का मैदान कहा जाता है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में देखने को बहुत मिलते हैं। आप जाना पेपर देने, आपको पता चल जाएगा कि कितने प्रश्न आते हैं कितने नहीं आते हैं। और कांठल के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बुंडोल। जानागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? तो प्रतापगढ़ के अंदर है। और प्रतापगढ़ जिले का हरिद्वार किसे कहा जाता है? तो अरनोद को कहा जाता है। अगर मैं बात करूं प्रतापगढ़ जिला तरल हींग के सर्वाधिक उत्पादन के लिए फेमस है। जो तरल हींग आती है सब्जी के अंदर, जो हींग डलती है, इसी हींग के लिए
इसी हींग का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर, सर्वाधिक पैदावार कहाँ पर होती है, तो प्रतापगढ़ जिले के अंदर होती है। और अगर मैं बात करूं कि सर्वाधिक अफीम की खेती कहाँ पर होती है, प्रतापगढ़ के अंदर होती है। वैसे प्रतापगढ़ जिले के अंदर कोई भी रेलवे लाइन नहीं है यहाँ पर प्रतापगढ़ जिले के अंदर कोई भी रेलवे लाइन नहीं है। ये थी प्रतापगढ़ जिले की कुछ मुख्य जानकारी जो आपको कम समय में मैंने देने की कोशिश की है। आपने इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखा, इसीलिए आपका दिल से धन्यवाद, आपका तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया अदा अर्पित करता हूँ। आपने इस मेरे वीडियो को देखा, अगर आपको अच्छा लगा आप अपने दोस्तों में शेयर करना, वीडियो पर लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अभी तक आप इस परिवार के अंदर नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसे वीडियो आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो वहीं वीडियो यहाँ पर अपलोड होते रहेंगे। ऐसे वीडियो और देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे द्वारा जब भी नई जानकारी डाली जाए वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना ध्यान रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना और अपने माता पिता के सपनों के लिए इतना तो कर सकते हो कि उन्हें एक नौकरी लगकर दिखा सकते हो। नौकरी लगना है, अपना बेस्ट देना है। नौकरी लगना या नहीं लगना वो अलग बात है, लेकिन अपना बेस्ट देना यह सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अपने कर्म को आप है वो अपने कर्म को बड़े अच्छे तरीके से निभाते रहिए, क्योंकि कर्म का फल एक ना एक दिन आपको ज़रूर मिलेगा। कर्मों का फल लौटकर आपके पास एक दिन ज़रूर आएगा। मिलते हैं कुछ आगे नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद आपका।